विद्वान मूर्ख। बहुत समय पहले किसी नगर में 4 मित्र रहते थे। बचपन से ही साथ साथ खेलते, जहाँ भी जाते साथ ही जाते। बड़े हुए तो 3 मित्र तो विद्या अध्ययन करके विभिन्न विद्याओं में पारंगत हो गए, किंतु चौथा मित्र अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के चलते नहीं पढ़ पाया। यह बात अवश्य थी कि भले ही वह किसी विद्या में पारंगत न हो सका, किंतु उसे व्यवहारिक ज्ञान बहुत था। एक दिन चारों मित्र बैठे थे, तब एक मित्र ने कहा कि अब हम पूर्ण युवक हो चुके हैं, इसलिए अब हमें धन कमाने के विषय में सोचना चाहिए। दूसरे मित्र ने कहा कि धन कमाने के लिए हमें परदेश जाना चाहिए, क्योंकि देखा गया कि जो परदेश जाते हैं वे बहुत धन कमा कर लौटते हैं। 3 पढ़े लिखे मित्रों ने तय किया कि वे धन कमाने के लिए परदेश जाएंगे और अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी अपनी विद्या का प्रदर्शन करेंगे। उनके प्रदर्शन से खुश होकर राजागण और धनी लोग उन्हें पुरस्कार और भेंट देंगे। इस तरह वे बहुत धन कमा सकते हैं, किंतु समस्या चौथे मित्र की थी। उसे तो कोई विद्या आती ही नहीं थी। तब तीनों मित्रों ने तय किया कि हम तीनों जो भी कमाएंगे उसमें से कुछ भाग इसे भी देंगे। इस तरह चौथा मित्र भी उनके साथ हो लिया और वे सभी एक दूसरे राज्य की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे, तभी एक जगह उन्हें कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। बहुत सोचने पर भी उन्हें यह समझ में नहीं आया कि आखिर वे हड्डियां किस जानवर की है। तब उन हड्डियों को गौर से देखते हुए एक मित्र बोला कि हम सभी अपनी अपनी विद्या के बल पर धन कमाने का उद्देश्य लेकर जा रहे हैं, क्यों न हम पहले एक बार इन अस्थियों पर अपनी अपनी विद्या का परीक्षण कर ले। तीनों पढ़े लिखे मित्र इस पर सहमत हो गए। पहला मित्र बोला, मैं अपने मंत्रों की शक्ति से इन बिखरी और टूटी हुई हड्डियों को जोड़कर कंकाल में बदल सकता हूँ। दूसरा मित्र बोला, मैं अपने मंत्रों की शक्ति से उस कंकाल पर मांस, रक्त और खाल चढ़ा सकता हूँ। तीसरा बोला, मैं अपने मंत्रों की शक्ति से उस मृत शरीर में प्राण का संचार कर सकता हूँ। बस फिर क्या था, तीनों मित्र अपनी अपनी विद्या के परीक्षण में जुट गए। पहले ने मंत्र पढ़े तो सभी बिखरी हुई हड्डियां आपस में जुड़ने लगी और कंकाल का ढांचा तैयार हो गया। उसने गर्व से अपने मित्रों की ओर देखा। दूसरे मित्र ने उसकी विद्या की तारीफ की। अब तीसरे मित्र की बारी थी, जिसे उस शरीर में प्राणों का संचार करना था। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने को उद्यत हुआ, चौथा मित्र जो कि अनपढ़ था, जोर से चिल्लाया, रुको रुको रुको, ये तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये शेर का शरीर है? वे हड्डियां इसी शेर की थी। यदि तुम इसे जीवित करोगे तो यह हमें मार कर खा न जाएगा। इस पर तीसरा मित्र तुनक कर बोला, तुम अनपढ़ आदमी, मुझे अपनी विद्या का प्रयोग करने से रोककर मुझे अपने इन 2 मित्रों की नज़रों में उपहास का पात्र बनाना चाहते हो? ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी विद्या पर गर्व है और मैं उसका प्रयोग अवश्य करूंगा। अन्य 2 विद्वान मित्रों ने भी उसकी बात का समर्थन किया, किंतु चौथा मित्र किसी तरह उस शेर को जीवित करने के पक्ष में नहीं था। उसने अपने तीनों मित्रों को बहुत समझाया कि यह शेर हमें मार सकता है, किंतु अपनी विद्या के घमंड में चूर उन पढ़े लिखे मित्रों ने उसकी एक न सुनी। अंत में हार कर चौथा मित्र बोला, ठीक है, यदि तुम अपनी विद्या का प्रयोग करना ही चाहते हो तो करो, किंतु उससे पहले मुझे किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाने दो। और इतना कहकर वह चौथा मित्र फौरन एक पेड़ की खूब ऊंची सी शाख पर जा बैठा। उधर वे तीनों मित्र अपने उस अज्ञानी मित्र की खूब हंसी उड़ाते रहे। जब चौथा मित्र पेड़ पर जाकर बैठ गया तो तीसरे ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही उसने दावा किया था, मंत्र पढ़ते ही शेर के भीतर प्राणों का संचार हो गया और वह भयंकर गर्जना करता हुआ जीवित होकर उठ बैठा। और फिर वही हुआ जिसकी आशंका चौथे मित्र ने व्यक्त की थी। शेर ने जीवित होते ही उन तीनों मित्रों को कुछ ही पलों में चीर फाड़ डाला और खा गया। काफ़ी देर बाद जब शेर जंगल में चला गया, तब चौथा मित्र पेड़ से नीचे उतरा और अपने विद्वान किंतु व्यवहारिक ज्ञान से बिल्कुल शून्य तीनों मित्रों की बुद्धि पर लानतें भेजता हुआ वापस घर लौट आया। इसलिए कहा गया है कि जीवन में सिर्फ किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान का भी होना अति आवश्यक है।